Hi everyone, so today I am here for a general tarot guidance. This is a general reading, so it may or may not resonate with each one of you, but if it resonates with you, you can like, but if it is not, then you can skip this reel. So let's check कि क्या आप लोगों के लिए एनर्जी है, क्या टैरो कार्ड आप लोगों को गाइड करते हैं, what energies are coming in your way. So सबसे पहला कार्ड मेरे पास यही आया है, वेटिंग का कार्ड. यू आर वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू आर नाउ फ्रस्ट्रेटिंग. बहुत चीजों के लिए वेट कर रहे हो और फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, स्टक भी फील कर रहे हो कहीं ना कहीं. काफी सारी चीजों के लिए एफर्ट्स कर रहे हो बट वो आउटकम नहीं आ रहा है जो आउटकम आप चाह रहे हो सकता है आप अपने करियर को लेके, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कहीं चीजों में बहुत अपने इनर एफर्ट्स दे रहे हो, बहुत वेट कर रहे हो कि चीजें ठीक हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो लेकिन वो चीजें ठीक हो ही नहीं रही हैं, जिसकी वजह से यू आर बीइंग वेरी इम्पेशेंस ऑल्सो. और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, वो चीजें आपको बहुत बॉदर करने लग गई हैं. नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटाकल्स. ये वेट एंड पेशेंस आप लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कि यू आर नाउ लाइक कि अब ना आप लोग उन चीजों से भर चुके हो. ऑल्सो मेरे पास ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ना, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इमोशंस को भी दिखा रहा है. 2 नंबर है तो इमोशंस को भी ये बेसिकली दिखा रहा है कि आप इमोशनली भी बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे होंगे क्योंकि चीजें आपके वे आउट में नहीं चल रही होंगी. आप लोगों के अंदर ना एक, आप क्वालिटी कह सकते हो या कुछ भी आप इसे लगा सकते हो, आप लोग चाहते हो कि आप कुछ भी करो वो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट ना दे, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे. तो इसकी वजह से आपको वो चीजें सेटल्ड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है. यू आर वेरी चूजी फॉर द थिंग्स. आपको कोई भी चीज चाहिए परमानेंट चाहिए, मतलब पूरे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए. आप चाहे वो इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो या जो चीजों के लिए वेट कर रहे हो इसी वजह से भी आपका वो वेट खत्म नहीं हो रहा क्योंकि वो आपको टेम्परेरी नहीं चाहिए. यू आर बीइंग वेरी चूजी फॉर दैट थिंग ऑल्सो. आने वाले टाइम में क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आया है. यहाँ पे मुझे मनी की एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही हैं. सो वी कैन से कि आप लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में इस वक्त मनी को लेके भी चीजें हो रही. कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम पे अपने करियर या फिर सक्सेस को लेके भी बहुत परेशान होंगे, जिन्हें चाहिए होगा कि उनकी प्रमोशन हो जाए या उनका काम थोड़ा सा हायर में जाए या फिर उनको मनी से कहीं ना कहीं प्रॉपर बेनिफिट्स मिले. तो यहाँ पे मनी की एनर्जीज भी दिख रही हैं. तो देखो, अगर आप चीजों को डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और एफर्ट्स के साथ चलोगे, पेशेंस के साथ चलोगे, गिव अप करने की बजाय उनको फॉलो अप करोगे तो टाइम के साथ चीजें बिल्कुल ठीक होंगी. तो मैं अब एक रेमेडी बता रही हूँ, आप इसको करना सो दैट कि आपकी जितनी स्टक प्रॉब्लम्स हैं वो चीजें आपकी नॉर्मलाइज हो. आपको क्या करना है, आप अगर मंदिर जा सकते हो, अपने घर के पास कोई भी शिवलिंग होगा, शिवालय होगा, आप मंदिर जाओ, जरूर जाओ. वहां पर आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और आप उस जल को घर से लेके जाना, गंगा जल मिक्स करके उसके अंदर, और आपने वो शिवलिंग पे चढ़ाना है. थोड़ा सा जल वो वापिस अपने घर में लाना है एक बेलपत्री के साथ. अब आप जब वो घर लेके आएंगे तो आपने बेलपत्री के साथ उसे अपने घर में, अपने ऊपर, हर एक पर्सन के ऊपर, अपने घर में जो भी आपके रिलेटिव्स या फैमिली है उनके ऊपर भी छिड़काव करना है. और आप देखना कि धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होंगी. तक प्रॉब्लम जितनी भी थी वो सब रिलीज होंगी.